नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में हो रहे शिक्षा के बाजारीकरण की। जी हाँ, और एक खबर रीवा से भी है। मध्य प्रदेश के रीवा में जब एक बच्चा फीस नहीं दे पाया तो उसको कई दिन लगातार नंगे पैरों धूप में खड़े रहना पड़ा। अब यह घटना देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस जाल में फंस चुके हैं। यह त्रासदियां हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बयां करती हैं, जिसे धंधे और मुनाफाखोरी की मानसिकता ने यहां तक पहुंचा दिया है। आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, जिसका मूल मकसद शिक्षा ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। शिक्षा के बाजारीकरण का असर लगातार व्यापक हुआ है। अब शहर ही नहीं, दूर दराज के गांव भी प्राइवेट स्कूल देखने को मिल जाएंगे। आज हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, जो कि सरकारी स्कूलों में संभव नहीं है। अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करना ही होगा। अब जबकि सरकारी स्कूलों को मजबूरी के विकल्प बना दिए गए हैं, उन्हें इसी लायक ही नहीं छोड़ा गया कि उभरते भारत को शैक्षणिक जरूरतों को वह पूरा कर सके। इन परिस्थितियों ने भारत में स्कूल खोलने और चलाने को एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया है और इसका लगातार विस्तार भी हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक तरफ तो गांव, गली और 2 कमरों में चलने वाले स्कूल खुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्कूलों के चलन में भी तेजी आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक आज हमारे देश में 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्कूल चल रहे हैं। हमारे देश का नवधानगढ़ तबका इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस देने को तैयार है। यह चलन हमारे देश में पहले से ही शिक्षा की खाई को और चौड़ा कर रहा है। बहुत ही बारीकी से शिक्षा जैसे बुनियादी ज़रूरत को एक कमोडिटी बना दिया गया है, जहां आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को शिक्षा को खरीद सकते हैं। यह विकल्प हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का है। आज हमारी सरकारें निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बड़े नियम बना रही हैं और लंबे चौड़े दावे कर रही हैं। इसके बावजूद भी ज़्यादातर निजी स्कूल शिक्षा प्रणाली के मानक नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। अधिकतर निजी स्कूल ऐसे हैं जो 2 या 1 कमरों में संचालित हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक पर्याप्त योग्यता भी नहीं रखते हैं। शिक्षा का अधिकार RTE कानून प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ 25% गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए बाध्य करता है। साथ ही यह भी शर्त रखता है कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो अधोसंरचना आदि को लेकर कुछ न्यूनतम शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए 800 मीटर और मिडिल स्कूल खोलने के लिए 1000 मीटर जमीन की अनिवार्यता रखी गई है। यह नियम ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों पर भारी पड़ रहे हैं और अगर इस नियम को कड़ाई से पालन कराया जाए तो लाखों की संख्या में प्राइवेट स्कूल बंद होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। इसलिए सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जैसे पूंजीवाद के पैरोकार समूहों द्वारा RTE के नियमों में ढील देने की मांग को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत में आज शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से बीमार है। इसकी जड़ में हितों का टकराव ही है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक पढ़ाई के अवसर सीमित और अत्यधिक महंगे होने के कारण आम आदमी की पहुंच से लगभग दूर होते जा रहे हैं। शिक्षा के इस माफिया तंत्र से निपटने के लिए साहसिक फैसले लेने की आज सरकारों को भी जरूरत है। हालात अभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुए और इसमें सुधार संभव है। करना बस इतना है कि सरकारें सरकारी स्कूलों के प्रति अपना रवैया सुधार लें, वहाँ बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त योग्य शिक्षा को उपलब्ध करा दें, जिसका मूल काम पढ़ाने का ही हो। आज हमें ज़रूरत है ऐसे स्कूलों और ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की और सरकारों को ज़रूरत है इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की, ताकि किसी भी मासूम के साथ आगे ऐसा व्यवहार ना कर पाएँ। अब आइए सीधा उस मासूम के पास आपको ले चलते हैं जिसने यह सब बहुत ही नज़दीक से देखा है और वह आप बीती आपको बताएगा। आपका नाम क्या है? दीपांश दुबे। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? सरस्वती ज्ञान मंदिर। पूरा नाम बताइए। सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल, गढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। गढ़ में आपकी स्कूल है? जी। आप को आपके प्रिंसिपल ने बाहर क्यों खड़ा किया था और कब की बात है? कितनी बार खड़ा किए हैं? ये बहुत बार खड़ा कर चुके हैं और फीस के लिए खड़ा करते हैं। फीस के लिए? जी। कितने घंटे आपको बाहर खड़ा करते हैं? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे आपको बाहर खड़ा करते हैं? जी। अच्छा, तो फीस आप समय पे नहीं दे पाते इसलिए ऐसा करते हैं वो? जी। तो आपको क्यों खड़ा करते हैं? आपने कहा नहीं कि आप हमारे पेरेंट्स से बात करिए? कहते हैं हम मोबाइल से नहीं बात करेंगे। अच्छा, वो मोबाइल से बोलते हैं नहीं बात करेंगे। जी। अच्छा, और आपका डेट ऑफ बर्थ स्कूल में ख़राब कर दिए हैं क्या उसमें मार्कशीट में? जी नहीं। हाँ। मेरी दीदी का खराब किया है। आपके दीदी का ख़राब किए हैं? जी। बदल देते हैं इसे जी। परेशान करने के लिए? जी। चलिए ठीक है।